हेलो दोस्तों, मैं संजय चौरसिया स्टिकल टॉप 10 2.0 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मैथ। तो आज हमारा पहला चैप्टर है टाइम एंड वर्क। तो पहले हम लोग क्वेश्चन करने से पहले हम लोग पहले बेसिक बातें जो जो इसमें रहती है वो सब पहले कर लेते हैं। देखिए, इसमें दो लोग आदमी रहते हैं, जरूरी नहीं कि दो ही लोग रहें। हम लोग एक आदमी है वो काम करता है 10 दिन में, बी एक आदमी है वो काम करता है 20 दिन में। तो सवाल पूछ रहा है ए और बी दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो देखिए, कुल काम निकालने के लिए हम लोग इन 10 और 20 का लेंगे लसा। 10 और 20 का लसा होता है 20। तो 10 दूना के 20, 20 से कम 20, यानी ए एक दिन में करता है 2 काम। ये इसकी क्या है, कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में करता है 2 काम, बी एक दिन में करता है 1 काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। एक दिन में करता है 2 काम और बी एक दिन में करता है 1 काम। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 3 काम। और टोटल कार्य कितना हम लोग का 20 है। टोटल कार्य कितना है, 20 है। और दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 3 काम। तो 20 काम को दोनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो 3 छक्का 18, 2 सही 6 सही 2 बटे 3 दिन में। कितने दिन में, 3 दिन में। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। यही आपकी बेसिक बातें थी और कुछ इसमें है नहीं। ये हमारा क्या है, कुल टोटल कार्य, कुल कार्य, कुल कार्य। अगर आप कुल कार्य निकालना सीख लेंगे तो समझिए कि टाइम एंड वर्क चैप्टर समाप्त है। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए पहला सवाल करते हैं। दिया है ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो देखिए, ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो इन दोनों क्या निकालेंगे, कुल काम, यानी कि टोटल काम कितना है। तो 8 और 6 का लसा कितना होता है, 24। 8 तरीके 24, 6 चौको 24, यानी कि एक दिन में करता है 3 काम, बी एक दिन में करता है 4 काम। क्या पूछा है, ए और बी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, कुल काम कितना है 24 और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 7। तो 7 से भाग दीजिए तो 7 तरीके 21, कितना बचा 3 बटे 7 दिन। 3 सही 3 बटे 7 दिन उत्तर। 3 सही 3 बटे 7 दिन उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दिया है ए एक काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, एक काम को 5 दिन में खत्म करेगा और बी उसी काम को 10 दिन में खत्म करेगा। यानी कि पहले देखें कुल कार्य निकालें तो 5 और 10 का लसा, 5 और 10 का लसा कितना हो जाएगा 10, यानी 5 गुना के 10 और 10 से कम 10, यानी एक दिन में करता है 2 काम, बी एक दिन में करता है 1 काम। दोनों मिलकर कितने दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम। अब करना है हम दोनों को, अब करना है कुल कितना काम 10 और दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम। 3 तरीके 9, 3 सही 1/3 दिन। यही राइट आंसर है, 3 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिया है यक्ष तथा वाई एक काम 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि यक्ष अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो वाई अकेला उसे कर सकेगा। ऑप्शन है 24 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यक्ष तथा वाई, यक्ष और वाई दोनों मिलकर एक काम 8 घंटे में कर सकते हैं। और यदि यक्ष अकेला कितने घंटे में कर रहा है, 12 घंटे में कर सकता है, तो वाई अकेला कितने घंटे में करेगा, यानी कि वाई का पूछा है। वाई
उस काम को कितने घंटे में, तो कुल काम निकालेंगे। 8 और 12 का लसा कितना होता है 24। 8 और 12 का लसा 24, यानी 8 तरीके 24, 12 दुना के 24, यानी यक्स और वाई दोनों मिलकर एक दिन में करते, यक्स और वाई एक काम करते हैं 3 घंटे में, और यक्स अकेला एक काम करता है 2 घंटे में। कितने घंटे में 2 घंटे में। यक्स और वाई दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 3 काम, और यक्स करता है अकेले 2 काम। तो देखिए यहाँ पे यक्स का कार्य क्षमता कितना है 2 है, तो यहाँ पर भी 2 रहेगा। तो 2 में क्या जोड़े कि 3 हो जाए, 2 में क्या जोड़े कि 3 हो जाए, यानी कि 1, यानी वाई की कार्य क्षमता कितना आ गया 1, और कुल काम कितना है 24, और वाई की कार्य क्षमता है 1 से भाग देंगे 24 में तो कितना आएगा 24 घंटे। 24 घंटे हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दिया है सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को पूरा कर लेगा। देखिए क्या दिया 1/10, 1/10। पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर सवाल आसानी से लग जाएगा। देखिए क्या दिया सोहन प्रतिदिन, प्रति मतलब प्रत्येक एक दिन, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, यानी कि ये जो 10 है ये कुल कार्य है। 10 क्या है कुल कार्य है, कुल कार्य है। अगर देखिए अगर कुल कार्य कितना है 10 है, उसमें से एक काम कर रहा है एक दिन में, एक काम कर रहा है कितने दिन में एक दिन में। देखिए लिखा है ना प्रतिदिन, प्रति मतलब प्रत्येक दिन, एक काम करता है एक दिन में, 2 काम करेगा 2 दिन में, और 3 काम करेगा 3 दिन में, तो कुल काम कितना है 10, तो 10 काम करेगा 10 दिन में। बस हमें यही समझना है ये कुल कार्य है, नीचे वाला क्या है कुल कार्य है, और 10 में से एक काम करता है एक दिन में, क्योंकि लिखा है सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, यानी 10 में से एक काम करता है एक दिन में, तो 10 काम करेगा 10 दिन में। बस हमें यही समझना था, बाकी सवाल लग जाएगा। देखिए तो सोहन काम करता है 10 काम 10 दिन में, तो दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में करता है, यानी डी फॉर दीपक और यस फॉर सोहन, यानी दीपक और सोहन मिलकर करते हैं उसी काम को 6 दिन में। तो पहले देखेंगे कुल कार्य कितना है, 10 और 6 का लसा लेंगे तो 30 हो जाएगा, 10 और 6 का लसा 30, यानी कुल कार्य कितना आ गया 30। 10 3 30, 6 5 30, यानी सोहन अकेले एक काम करता है 3 दिन में, और सोहन अकेले एक दिन में एक दिन में करता है 3 काम, और दीपक और सोहन मिलकर एक दिन में करते हैं 5 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 8 काम। नहीं देखिए तो क्या पूछा है कितने दिन में दीपक, यानी दीपक का मान, यानी दीपक इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। तो देखिए सोहन का कार्य क्षमता यहाँ पर कितना है 3 है, तो हम लोग लिखेंगे 3, तो 3 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए, 3 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए, यानी 2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 2, यानी दीपक का कार्य क्षमता कितना आ गया है 2। तो हम लोग दीपक से पूछा तो कुल काम कितना था 30 था, और दीपक का कार्य क्षमता कितना है 2, यानी 2 से काटेंगे, एक दिन में करता है 2 काम और कुल करना है 30 काम, तो 30 काम कितने दिन में खत्म होगा 15 दिन में, 15 दिन। यही हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर भी हमारा सही जवाब है। आप लोग को आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 16 20 तथा 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए एक ए बी और ए सी, एक दिन में करता है 16, ए काम करता है 16 दिन में, बी काम करता है 20 दिन में, और सी काम करता है 24 दिन में। तो देखेंगे कुल काम कितना है, 16 20 और 24 का लसन लेंगे, तो देखो 20 और 24 का लसन कितना होगा 120 होगा। देखिए लसन निकाल लीजिए, 16 20 और 24 का लसन, तो 4 चौको 16, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, अब फिर 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 5 2 3 6,
आप जगह कोई कोई नहीं कटेगा। 3 5 15 दूना के 30, 30 दूना के 60, 60 चौको 6 चौके 24, 240, यानी कुल काम कितना आ गया 240। कुल काम आ गया 240। देखिए 16 से इसमें भाग दिए, 16 कम 16 कितना बचा 8, 16 बचे 80, 20 से भाग दिए 240 में, 0 0 खत्म हो जाएगा, 2 से कटेगा 24, 12 बार में, इसे 24 दाव में 240। देखें एक दिन में करता है 15 काम, एक दिन में करता है 15 काम, बी एक दिन में करता है 12 काम, सी एक दिन में करता है 10 काम। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी ये दिन में कितना काम करेंगे 15 12 27 और 10 37, कितना काम करेंगे 37। अब कुल काम कितना है 240, कुल काम है 240 और तीनों मिलकर करते हैं 37 काम। तो 240 काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। देखिए ये तो एग्जैक्ट कटेगा नहीं, ये तो पूरा कटेगा नहीं, तो देखिए किस ऑप्शन में बटे 37 है। देखिए इस ऑप्शन में, लेकिन हम लोग तो अब भी करके देख लेते हैं। 37 से भाग दे लीजिए किस में 240 में, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए वही आएगा 37 छक्का 6 7 42 2 80 बचा 4 6 18 4 22, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1 18, 3 में से 2 गया 1 18, तो कितना आया 6 सही। इसको काटने में कितना आएगा 6 सही 18 बटे किससे भाग दिया 37, वो बटे में 6 सही 18 बटे 37 दिन, ये हमारा सही जवाब है। 6 सही 18 बटे 37 दिन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। दिया है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 24 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। ऑप्शन ए 1/4 दिन में, ऑप्शन बी 7/24 दिन में, ऑप्शन सी 3 सही 3/7 दिन में, ऑप्शन डी 4 दिन में, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आइए करते हैं। देखिए ए बी और सी एक दिन में करता है 24 काम, ए किसी काम को करता है 24 दिन में, बी किसी काम को करता है 6 दिन में, और सी किसी काम को करता है 12 दिन में। तो कुल काम कितना हो जाएगा 24 और 12 का लसा 24 होगा, और 24 और 6 का लसा 24 होगा। तो यानी कि कुल काम हमारा कितना आ गया 24, 24 से कम 24, 6 चौको 24, 12 दूना के 24। ए एक दिन में करता है 1 काम, बी एक दिन में करता है 4 काम, सी एक दिन में करता है 2 काम। तो तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 4 1 5 5 2 7, तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 7 काम। और कुल काम कितना करना है 24, और एक दिन में करते हैं 7 काम। तो कुल कितने दिन में काम खत्म करेंगे 7 तरीके 21, 3 सही 3/7 दिन में, 7 दिन में, 3 सही 3/7 दिन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आइए करते हैं। दिया है ए और बी किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए ए और बी उसी काम को 72 दिन में करते हैं, किसी काम को 72 दिन में करते हैं, और बी और सी किसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। 72 120 और 90 का लसा कितना होगा 360, यानी कुल कार्य कितना आ गया 360, 72 बचे 360, 120 360, 90 चौको 360। तो देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर से यहाँ पर, यानी कि दोनों जगह डबल डबल है। तो हम लोग लिखेंगे 2a + 2b + 2c बराबर 5 3 8 4 12, तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 12 काम। तो देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, तो 2 कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, यानी कि a + b + c
बराबर 12। तो 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। अब सवाल हमसे क्या पूछा है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ए अकेला। तो देखिए आप उस इक्वेशन को पकड़िए जहाँ पर ए नहीं है, क्योंकि हम लोग से ए का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर है बी और सी, बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। यानी कि यहाँ पर भी करेंगे, देखिए तीनों मिलकर करते हैं 6 काम, और बी और सी मिलकर दोनों मिलकर एक दिन करते हैं 3 काम। अगर ये दोनों मिलकर करेंगे 3 काम, तो ए अकेले कितना करेगा, 3 करेगा। कितना करेगा, 3 करेगा। आपको कुल काम कितना करवाना है, 360, यानी टोटल वर्क कितना है, 360। और एक इस काम को कितने दिन में करेगा, तो कुल काम है 360, एक दिन में करता है 3 काम। तो 360 काम कितने दिन में करेगा, तो 12 3 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 0, 120 दिन में। ये अकेले इस काम करेगा 120 दिन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। राम और रतन किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, रतन और सुधीर 8 दिनों में तथा सुधीर और राम 15 दिनों में करते हैं। राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए राम और रतन किसी काम को 12 दिन में करते हैं। रतन और सुधीर 8 दिनों में तथा सुधीर और राम 15 दिन में करते हैं। तो राम अकेला उस काम को, यानी कि पढ़ लेंगे कुल टोटल वर्क कितना है। तो देखिए 15 और 8 का लस होगा 120, 15 और 8 का लस 120, 12 दाम 120, यानी कुल काम कितना आ गया 120। 12 दाम में 120, 15 8 120, यहाँ 15 8 120, 8 से काटेंगे 120 तो 15 बार कटेगा, और 15 से काटेंगे 120 तो 8 बार कटेगा। यानी राम और रतन एक दिन में करते हैं 10 काम, और रतन और सुधीर एक दिन में करते हैं 15 काम, सुधीर और राम एक दिन में करते हैं 8 काम। यहाँ पर देखिए राम भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी राम है, रतन यहाँ पर है, यहाँ पर भी रतन, सुधीर यहाँ पर, यहाँ पर भी सुधीर, यानी दोनों हर जगह, मतलब इस सवाल में यहाँ पर भी राम है, यहाँ 2 जगह राम है, यहाँ पर 2 जगह रतन है, 2 जगह सुधीर है। यानी 2 राम प्लस 2 रतन और 2 सुधीर, 2 राम 2 रतन 2 सुधीर, ये तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 10 15 25 और 8 33, तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं काम 33 दिन में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी, यानी 2 कॉमन निकल के 12 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा राम रतन और यहाँ बचेगा सुधीर, कितना 33। तो 2 से काटिए 33, तो कितना बचेगा 2 एकम 2, 1 13 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 16.5। तो देखिए इन तीनों मिलकर एक दिन करते हैं 16.5 काम, एक दिन में कितना करते हैं 16.5 काम। क्या पूछा है, राम का, यानी राम का आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए आप उस इक्वेशन को पकड़िए जिसमें राम नहीं है, क्योंकि राम का पूछा है तो राम को मत लीजिए। देखिए यहाँ पर राम, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर राम नहीं है, यहाँ पर रतन और सुधीर दिन में कितना काम करते हैं 15। रतन और सुधीर एक दिन में कितना काम करते हैं 15 काम। तो बताइए इन तीनों मिलकर करते हैं 16.5 और दोनों मिलकर करते हैं दोनों मिलकर करते हैं 15, तीनों 16.5 और दोनों मिलकर करते हैं 15। तो राम एक दिन में कितना काम करेगा 1.5 काम, क्योंकि 15 और 1 16.5। देखिए राम का कार्य क्षमता कितना है 1.5 और कुल काम कितना है 120, कुल काम है 120 और राम की कार्य क्षमता कार्य क्षमता कितना है 1.5। तो 1.5 से भाग दे, 1.8 के ऊपर 0 जाएगा, तो 15 से काटिए, 15 कम 15, 15 8 120, है 0 है, 0 से हटा दीजिए। तो यानी कि कुल काम कितने दिन में ख़त्म करेगा राम 80 दिन में। यही हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर।
आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। दिया है ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में तथा सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को निम्न समय में पूरा कर सकेगा। देखें ए और बी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी और ए उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पहले निकालें कुल काम। 10 15 20 का लसा होगा 60, यानी कुल काम हो जाएगा 60। तो 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 20 चई 60। तो देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर सी, यहाँ से, यानी 2 जगह ए, 2 जगह बी, 2 जगह सी। 2a प्लस 2b प्लस 2c, 6 4 10 3 13। तो देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2, तो 2 कॉमन की 12 जगह बचेगा। ए ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर 13। 2 से काटेंगे 13 तो 6.5 बार कटेगा, यानी ए बी सी की कार्य क्षमता कितना है? 6.5। क्या पूछा हमसे? सी अकेला, यानी सी का कार्य क्षमता हमसे पूछा, सी कितने दिन में काम करेगा टोटल कार्य। तो देखिए आप उस क्वेश्चन पकड़िए जिसमें सी नहीं है। देखिए यहाँ पर सी छोड़ देंगे, यहाँ पर भी सी छोड़, देखिए लेकिन यहाँ पर सी नहीं है, यानी कि ए और बी एक दिन में करते हैं 6 काम। तो यहाँ पर भी करेंगे एक दिन में 6 काम। तो देखिए तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 6.5 काम, और 2 ए और बी मिलकर करते हैं 6 काम। तो बचे सी का कार्य क्षमता कितना आएगा? 0.5। कितना आएगा? 0.5। कुल काम कितना है? 60 है, और सी का कार्य क्षमता कितना है? 0.5। तो दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब 5 से काटिए, 5 कम 5, 5 कम 5, एक बचा, 5 दूना के 10, ये 0 आ जाएगा। तो यानी कि सी 120 दिन में काम खत्म कर देगा। 120 दिन हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। दिया है ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में तथा ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? देखिए ए एक काम को 4 घंटे में 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में तथा ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। बी अकेला उसे, तो पहले निकालेंगे कुल काम। 4 3 12 का लसा होगा 12, 4 3 2 का लसा होगा 12, यानी कुल कार्य हो जाएगा 12। 4 3 12, 3 चौको 12, 2 छक्का 12। देखिए क्या पूछा है? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, हम लोग को बी का निकालना है कार्य क्षमता। देखिए यहाँ पर ए की कार्य एक दिन में करता है 3 काम, बी और सी एक दिन में करते हैं 4 काम, ए और सी मिलकर एक दिन में करते हैं 6 काम। यहाँ पर ए अकेले कर रहा है 3 काम, तो यहाँ पर भी ए अकेले करेगा 3 काम, और दोनों मिलकर करते हैं 6 काम। दोनों मिलकर करते हैं 6 काम। कितने काम? 6 काम। अगर ए अकेला एक दिन में कर देगा 3 काम तो बचेगा कितना? 3, यानी सी का कार्य क्षमता कितना आ गया? 3। अगर सी का कार्य क्षमता यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी होगा 3, और दोनों बी और सी मिलकर एक दिन में करते हैं 4 काम। बी और सी एक दिन मिलकर करते हैं 4 काम, और सी अकेले कर रहा है 3 काम, तो बी करेगा अकेले 1 काम, क्योंकि दोनों को जोड़ के 4 होगा, यानी बी की कार्य क्षमता कितना आ गया? 1, और कुल कार्य कितना है? 12, और बी का कार्य क्षमता 1, तो 1 से भाग देंगे 12 में तो कितना आ जाएगा? 12 घंटे। कितना आ जाएगा? 12 घंटे। ये हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। 2 लाइन है, मैं आप लोग को सुना देता हूँ। मैं अपने मोबाइल में रखा हूँ, अगर आप लोग को पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा। देखिए सुनिएगा, भगत सिंह जी का है।
मेघ बनकर छा गए जो वक्त के अंगार पे, रख दिए शीश अपना मृत्यु की तलवार पे। तज गए जो वायु शीतल, लू थपेड़ों में घिरे, आज भी नौ चेतना बन वो नज़र में है तेरे। तो आप लोगों को पसंद आए तो बताइएगा। तो आज की क्लास हमारी यही चलेगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।